अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नॉर्वे गए हुए थे अपने विदेशी दौरे के दौरान। उस टाइम पर मोदी जी के साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जिसको लेकर हमारे देश की ओपोजिशन पार्टी और पूरे के पूरे लेफ्ट विंग के क्रिएटर इस चीज़ से मोदी जी का मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है कि मोदी जी जो हैं वो डर गए हैं, उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है वगैरह वगैरह। ऐसी सारी बातों को ये लोग शेयर करने लग जाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में कितनी रियलिटी है या सिर्फ ये एक लेफ्ट का प्रोपेगेंडा है मोदी जी की इमेज को ख़राब करने के लिए, इन सारी चीज़ों को तो जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या घटना हुई मोदी जी के साथ में जो आज हमारे देश का अपोजिशन और पूरा लेफ्ट विंग क्रिएटर इतना ज़्यादा खुश है। तो इन सब की शुरुआत होती है जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर के साथ में प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। अब प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दोनों ही देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट को लेकर, फ्यूचर डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की बातें होती हैं और भी बहुत सारी टॉपिक्स के ऊपर बातें होती हैं। इसके बाद जैसे ही प्रेस ब्रीफिंग खत्म होती है, दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर जाने लग जाते हैं। उसी दौरान नॉर्वे की एक जर्नलिस्ट हेली लिंज के द्वारा कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड पे डालकर जो है वो मोदी जी से क्वेश्चन किया जाता है कि आप मोदी जी हम लोगों से क्वेश्चन क्यों नहीं ले रहे हो। और ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन में कैप्चर करी गई और सोशल मीडिया पर इसको जो है वो पोस्ट कर दिया। अब इस चीज़ से जो है वो हमारे देश का अपोजिशन खुश हो गया कि मोदी जी के जो है वो इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, वो किसी भी जर्नलिस्ट के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे और वहाँ से जो है वो चले गए हैं। Rahul Gandhi says, and I quote, "But there is nothing to hide, there is nothing to fear." What happens to India's image when the world sees a compromised Prime Minister panic and run away from a few questions? मोदी जी तो जो है वो बेइज्जती डिजर्व करते हैं वगैरह वगैरह ऐसी बातें ये लोग करने लग जाते हैं मोदी जी के अगेंस्ट में। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेस ब्रीफिंग क्या होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है। तो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कोई भी जर्नलिस्ट किसी भी प्राइम मिनिस्टर से जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। उन्हें क्वेश्चन करना अलाउड नहीं होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग में। वो प्राइम मिनिस्टर के से जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन हेली लिंच के द्वारा क्वेश्चन किया गया, उनको ये पता होने के बावजूद उनके द्वारा ये क्वेश्चन किया गया। जितने भी वहाँ पर जर्नलिस्ट आए हुए होते हैं उनका सिर्फ यही काम होता है कि दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो भी बातें हो रही है उन सारी बातों को जो है वो नोट करना और बाद में जाकर उन बातों के ऊपर आर्टिकल्स लिखना और न्यूज़ को जो है वो पब्लिकली शेयर करना। उनका सिर्फ यही काम होता है, क्वेश्चन करने का काम नहीं होता। लेकिन नॉर्वे की जर्नलिस्ट हेली लिंच के पिछवाड़े में ज़्यादा चुल थी, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो क्वेश्चन किया जब क्वेश्चन करना अलाउड ही नहीं था। और लेकिन एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली है कि अगर उन्होंने क्वेश्चन किया तो प्रेस ब्रीफिंग के बीच में क्वेश्चन क्यों नहीं किया। जैसे ही प्रेस ब्रीफिंग खत्म होती है, मोदी जी जाने लग जाते हैं, उस दौरान इन्होंने क्वेश्चन किया और इन्होंने तो कोई क्वेश्चन भी नहीं किया। इन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि आप हमारे क्वेश्चन क्यों नहीं ले रहे हो। अरे भाई लेंगे कैसे जब प्रेस ब्रीफिंग में अलाउ नहीं होता है क्वेश्चन को लेना। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? So, before that, I want to ask whether it was announced beforehand that both the prime ministers will be taking questions, or No. We knew from advance that there would not be any questions. okay. So that makes my job as a journalist even more important, because we cannot have foreign leaders in that just set the premise for democracy. हेली लिंच के हिसाब से मोदी जी जो हैं वो वापस आते और इनके सारे क्वेश्चन का बैठकर आराम से इनका आंसर करते, क्योंकि वो तो कोई जो आम जनता है, वो कोई आम एक नागरिक है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि वो इंडिया के इतने बड़े इंडिपेंडेंट देश के जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिरकार हेली लिंच है कौन, उसका क्या कॉन्टेक्ट है। और इतने सालों के बाद जब वो वापस आई हैं, उन्होंने डायरेक्टली मोदी जी से जो है वो क्वेश्चन किया, वीडियो रिकॉर्ड करी, वीडियो को शूट करके पब्लिक में जो है वो शेयर किया। और हमारे देश का अपोजिशन इस चीज़ से इतनी ज़्यादा खुशी क्यों मना रहा है और क्यों वो हेली लिंच को सपोर्ट कर रहा है, उनके फेवर में काम कर रहा है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। हेली लिंच एक नॉर्वे की जर्नलिस्ट है जो कि डेक्सा वाइजन नाम के एक न्यूज़ चैनल के लिए आर्टिकल्स लिखती थी। और उनका लास्ट जो आर्टिकल आया था वो 2024 में आया था। और अब डायरेक्टली सीधा 2024 से 2026 में उनका आना, उनका सपोर्ट होना और डायरेक्टली मोदी जी से वीडियो रिकॉर्ड ऑन करके क्वेश्चन पूछना, ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल नहीं है। आपको एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। आप हेली लिंच के इंस्टा अकाउंट में जाना, इंस्टा हैंडल को चेक करना, उनके फॉलोअर्स को और फॉलोइंग लिस्ट को चेक करना। आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी कि हेली लिंच के द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी देश की पॉलिटिकल पार्टी हुई या फिर कोई भी देश का न्यूज़ चैनल हुआ, उनको उन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ। उन्होंने सिर्फ फॉलो किया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने फॉलो किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। अब यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं कि कैसे हमारे देश के जो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, हेली लिंच उन
उनको सपोर्ट कर रही है, उनको अपने इंस्टा अकाउंट पे जो है वो फॉलो कर रही है, बल्कि नॉर्वे के किसी भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी भी न्यूज़ चैनल को फॉलो नहीं करती हैं। आप खुद आइडिया लगा लो इस चीज़ का कि कैसे हेली लिंच के द्वारा ये जो जितना भी ड्रामा क्रिएट किया गया, ये सारा ड्रामा जो था वो पेड ड्रामा था, वो पैसों के द्वारा किया गया ड्रामा था। और वो पैसे किसने दिए थे? हमारे देश की अपोजिशन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने ये जो ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, ताकि वो मोदी जी की इमेज को ख़राब कर सके और वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबली लेवल पर मोदी जी को जो है वो शेम कर सके। बाद में इंडियन एम्बेसी ने हेली लिंच को जो है वो कांटेक्ट किया कि हम लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए और हम आपके सारे क्वेश्चंस का जो है वो आंसर करेंगे। अगर आपको इतनी ज़्यादा चुल है हमसे क्वेश्चन पूछने की, आप आइए हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हेली लिंच उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है और वहाँ से जाने के बाद जो है वो क्वेश्चन करती है इंडियन एम्बेसी के लोगों से। जब इंडियन एम्बेसी के लोगों ने उनके क्वेश्चन का आंसर करना चालू किया गया, तो हेली लिंच को ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल में नहीं रही, वो ये सारी चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहाँ से खड़ी होकर दुम उठाकर भागने लगी। और बाद में भागने के बाद उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पे हैंडल्स में सोशल मीडिया पर ये डाला कि वो बाथरूम यूज़ करने गई थी, वो कहीं भागी नहीं थी। लेकिन भाई बैग लेकर आखिरकार बाथरूम यूज़ कौन करता है? और अगर आप बाथरूम यूज़ भी कर रहे हो तो आपको वापस आना होता है। नहीं, वो वापस नहीं आई, वो वहाँ से सीधा डायरेक्टली जो है वो अपने कहीं और चली गई। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो पूरा नहीं किया। अब यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कैसे हेली लिंच के द्वारा सिर्फ एक वीडियो को शूट करने के लिए सारा ड्रामा क्रिएट किया गया था, ताकि वो मोदी जी की इमेज को ख़राब कर सके। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इंडियन एम्बेसी ने मिलकर, तब उनके क्वेश्चन जो उन्होंने किए थे उनके आंसर देना चालू किए, तो उन्होंने अपने आंसर तक नहीं सुने। अगर हेली लिंच को मोदी जी से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सारे क्वेश्चन को पूछती, उनके सारे आंसर्स को झेलती, तो उनको जब पता चल जाता ना कि आप भाई कितनी ज़्यादा एक जर्नलिस्ट बनती हो नॉर्वे की। लेकिन आपको ये जो करना था वो सिर्फ एक पेड ड्रामा करना था, सिर्फ एक पैसों के लिए करना था, और जो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से किया। Published by some God-forsaken, ignorant NGOs and then come and ask questions. Don't worry about it. We are proud to be a democracy. We are a democracy. अब यार आप खुद सोच कर देखो कि हमारे देश की एक पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ इलेक्शन को जीतने के लिए कितने हद तक गिर सकती है, मतलब मोदी जी की इमेज को खराब करने के लिए, और जन जी जो हमारे देश के युवा हैं उनके सामने मोदी जी की इमेज को खराब करने के लिए, उन वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए वो मोदी जी की ये सब करने को तैयार है कि वो एक पेड ड्रामा क्रिएट करने को तैयार है, वो पैसों को देकर कुछ भी करवाने के लिए तैयार है, ताकि मोदी जी की इमेज डाउन हो सके और उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। और यही फ़र्क होता है एक देशभक्त में और एक देश के गद्दार में, एंटी नेशनलिस्ट में। देशभक्त हमेशा अपने देश के बुरे समय पर अपने देश के साथ खड़ा होता है, लेकिन देश का गद्दार हमेशा अपने देश के अगेंस्ट में खड़ा होता है। उसे कोई परवाह नहीं हमारे देश के लिए क्या सही है, हमारे देश के लिए क्या गलत है, हमारे देश के फ्यूचर के लिए क्या सही है, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए क्या सही है, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या सही है। उसे सिर्फ मतलब है अपने आप से, अपने वोट से। पॉलिटिक्स के चक्कर में, इलेक्शन को जीतने के चक्कर में बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े होते होते अब ये लोग हमारे देश के अगेंस्ट में ही खड़े हो गए हैं। अपने देश के अगेंस्ट के जो है वो अगेंस्ट काम करने लगने चालू कर दिया इन लोगों ने। फर्क है एक देशभक्त के अंदर और एक देश के गद्दार के अंदर, आप खुद देख लो।